चैप्टर नंबर 9। कल हमने रीजनल कल्चर के बारे में स्टडी किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, फूड, क्लोथ्स, हाउ वी टेक द पीपल इन डिफरेंट एंड डिस्क्राइब द पीपल इन डिफरेंट वेज। ठीक है ना। हमने रिलीजन्स एंड कल्चर्स का देखा था, लाइक चेरास का हमने मलयालम का देखा था। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में स्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं जो आज प्रेजेंट डे हम कह सकते हैं केरला में है। एट द सेम टाइम हमने संस्कृत ट्रेडिशंस का भी देखा, जिसमें हमने लीला ती कलम जो थी एक बुक, इसके बारे में पढ़ा, विच इज कंपोज बाय मनी परलम, जो 2 लैंग्वेजेस में थी, संस्कृत प्लस रीजनल लैंग्वेज। देन वी स्टडी अबाउट दी जगन्नाथ कल्ट, दैट इज जगन्नाथ पुरी। ठीक है, मीन्स इसमें हमने देखा था कि जो विष्णु होते हैं उनकी जो डाइटी होती है, मतलब उनकी जो मूर्ति बना के पूजा की जाती है। ठीक है ना। और जो किंग्स थे उनकी डाइटीज बना के टेम्पल्स जो है वो तैयार कर रखे थे। और वो टेम्पल जो था पिलग्रिमेज के लिए काफी सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस था, क्योंकि मराठास, मुगल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी सब चाहते थे, दे ट्राई टू कंट्रोल दी टेम्पल। क्यों चाहते थे? ताकि जो लोकल पीपल है वो उनके एक्सेप्टेबल कर सके। नेक्स्ट ने राजपूत का पढ़ा। राजपूत डेट इज इन राजस्थान, उन्हें राजपूतना कहते थे। राजपूत जो थे वो ब्रेव माने जाते थे, उनका कंट्रीब्यूशन अलग ही माना जाता था। उनके जो कल्चर्स और ट्रेडिशंस थे वो आइडियल्स और एस्पिरेशंस थे रूलर के। ठीक है, जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में स्टडी किया कि कैसे वो इतने ब्रेव थे। ठीक है, मतलब वो मरना पसंद करते थे रादर देन टू फेस डिफीट, हारने से ज्यादा मरना पसंद करते थे। और उनकी जो स्टोरीज होती थी वो पोएम्स और सॉन्ग्स की फॉर्म में बोली जाती थी बाय म्यूजिशियंस। मिस्ट्रल हमने वर्ड पढ़ा था, या मिस्ट्रल्स कौन होते हैं? जो म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो उनकी प्रेज में करते थे। प्लस अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वहां हमने सती प्रथा का पढ़ा था कि कैसे जो लाइफ और डेथ की बात करते थे, हस्बैंड की डेथ के बाद उनको भी जो फर्नल में है जो जला दिया जाता था। नेक्स्ट अब आ गया हमारा बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर, द स्टोरी ऑफ कथक। अभी तक हमने उसमें म्यूजिक का पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब हम डांस की फॉर्म में आ गए। If heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. वो कहता है अगर हीरो टाइप ट्रेडिशंस जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में दिखे और डिफरेंट फॉर्म्स में दिखे, तो सेम ही चीज हमें डांस में भी तो दिखी। ठीक है ना। इंडिया है, इंडिया इतना डाइवर्स इन नेचर है, डाइवर्स यहाँ पर रीजन्स हैं, तो डांसिंग भी तो यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट है ना। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस दैट फॉर्म इज कथक। अगर हम कथक की बात करें, सबने कथक का नेम सुना हुआ है, और ये सेवरल पार्ट्स ऑफ जो नॉर्थ इंडिया है उससे एसोसिएट है। वर्ड जो कथक है, इट इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड कथा, अ संस्कृत वर्ड है, मीन्स अदर्स लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी। कथक जो है, कथक बोलते हैं एक स्टोरी टेलिंग को, मीन्स आपको लगता है वो डांस हो रहा है लेकिन वो एक पूरी स्टोरी जो है आपको बताई जाती है। द कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया who embellish their performance with gestures and songs। तो वो अपने gestures, अपने song के जरिए हमें डांस दिखाते हैं, जबकि इसका मतलब है वो कुछ स्टोरी टेल कर रहे होते हैं, वो एक कहानी सुना रहे होते हैं। उनके जो मूव्स होते हैं, उनके जो डांस फॉर्म्स होती हैं, वो अपने सॉन्ग्स और गेस्टर्स के थ्रू उसको दिखाते हैं। कथक began evolving in district mode of dance in 15th and 16th century with the spread of भक्ति movement। जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा अमर्ज हो रही थी, तो कथक भी है धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। कथक मोस्टली लेजेंड्स में होता था, जैसे राधा कृष्ण के ज्यादातर जो कहानियां होती थी उसको डिपिक्ट किया जाता था। ठीक है ना। फोक प्लेस किए थे, रास लीला, आपने देखा होगा रास लीला होती है वो राधा और कृष्ण की, वो कथक डांस की फॉर्म में दिखाई जाती थी, विच इज अ कंबाइंड फोक डांस विद बेसिक गेस्चर्स। गेस्चर्स होते हैं आपके मूव्स, आपका फेस का हिलना, आपके हाइज का हिलना, हाथों का हिलना, डांस में तो ये सब जरूरी होती हैं चीजें। तो ये जो सारे मूव्स होते हैं इसकी बात कर रहे हैं, विद कंबाइंड फोक डांस विद बेसिक जेस्चर्स ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स, तो ये जरूरी होता है।
Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present features and developed into form of dance with distinctive style. मुगल एम्परर्स के टाइम में, उनके नॉबल्स के टाइम में जो कोर्ट लगती थी, वहां पर कथक जो है प्रेजेंट किया जाता था, और बड़े डिफरेंट स्टाइल में। ये देखो, ये डांस क्लास है, खजुआरों का जो टेम्पल है वहां पर, ये खजुआरों में जो टेम्पल है, इनकी फॉर्म डांस मूव से लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई डांस फॉर्म कर रहे थे, ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप इनटू ट्रू ट्रेडिशंस और घराना, धीरे धीरे घराना सिस्टम होता गया। एक राजस्थान घराना, जयपुर घराना, एंड अदर वाज लखनऊ, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वादिद अली शाह, जो लास्ट नवाब था। जो ये डांस फॉर्म है वो काफी जो है फॉर्म जो है डेवलप होता गया, ठीक है ना। तो घरानाज में इसको डिवाइड कर दिया गया। घरानाज में कैसे डिवाइड किया, एक लखनऊ घराना एंड सेकंड इज राजस्थान जयपुर घराना। और अगर हम बात करें अंडर दी वाजिद अली शाह, जो लास्ट नवाब था अवध का, उसने ये जो मेजर डांस फॉर्म की फॉर्म करी। पेट्रोनेज होता है कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति, हम कह सकते हैं कोई फेमस पर्सनैलिटी जब कोई जॉब करता है या हेल्प करता है या इसको सपोर्ट करता है, हम कह सकते हैं स्पॉन्सर करता है आज की भाषा में अगर हम कहें तो वो पेट्रोनेज बन जाता है। पेट्रोनेज का मतलब समझ आया, सपोर्ट करना, स्पॉन्सर करना। पहले टाइम में वो ऐसे ही होता था, मतलब उसने नवाब ने कह दिया कि ये डांस अच्छा है, इसको स्पॉन्सर करो, तो वो हो जाता था। तो ये चीज हो जाती थी। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th century it was firmly entrenched as a dance form not only to these region but adjoining areas present day Punjab, Haryana, Jammu, Kashmir, Bihar and Madhya। मतलब पहले तो ये दो स्टेट्स की हमने बात की, राजस्थान एंड लखनऊ, ये डांस चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये नवाब ऑफ जो अवध था वाजिद अली शाह, इसने जब इसको सपोर्ट करना शुरू किया, तो ये डांस इन दो रीजन्स की जगह पूरे इंडिया में फैल गया। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, मतलब अगर हम बात करें नॉर्थ में फैल गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो धीरे धीरे हर जगह ये वाला डांस जो है होने लग गया, ठीक है ना। emphasis was laid on intricate बोलेंगे हम, and rapid footwork। इंट्रिकेट क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जब आप कुछ करते हो, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्क को जब आप ज्यादा जोर दे के करते हो, ठीक है ना। रैपिड फुटवर्क, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स एज वेल एज एनसार्टमेंट ऑफ स्टोरी। अब जो ये था कथक, उसमें क्या था, आप छोटी छोटी बात को इतना डिटेल में बताते हो, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स बड़े डिफरेंट से होते हैं, अगर आपने देखा होगा जो कथक करते हैं, स्टोरी बताते हैं, तो ये सारा चीजों को ध्यान में रखते हैं। एम्फसिस मतलब इन सारी चीजों पे जोर देते हैं कि स्टोरी कैसी होगी, डिटेल कैसी होगी, कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, ठीक है। डांस डांस नहीं रहा, जैसे ये डांस कर रही हैं दोनों, तो इस टाइप का उसको एनहांस करते थे। कथक like several other cultural practices was viewed with disfavor by most British administrator in 19th and 20th century। 19th और 20th century के आसपास जब ब्रिटिशर्स थे, उनको ये डांस प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती थी। However, it survives and continued to be performed by courtesans and was recognized as one of the 6 classical form of dance in the country after जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये पसंद नहीं था, वो चाहते थे इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ये सरवाइव करी। मोस्टली राजाओं के जो महल होते थे उनमें ये चलती थी, मतलब डांस फॉर्म दिखाई जाती थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अगर हम बात करें तो क्लासिकल फॉर्म ऑफ जो डांसेस होते हैं हमारे, उसमें इसका नाम जोड़ा गया। जैसे और भी क्लासिकल फॉर्म है हमारे, कथकली है, ठीक है ना, भरतनाट्यम है। तो ये बड़े सारे ऐसे डांस फॉर्म्स थे, पर जो कथक है वो बहुत फेमस थी और उसको डांस फॉर्म में जगह दी गई, चाहे ब्रिटिशर्स को अच्छा लगता था या नहीं लगता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमने क्लासिकल डांस की वो रखी, तो उसमें मेन ये रखा। अब आता है क्लासिकल डांसेस क्या है। The questioning of defining any art form as classical is often quite complicated। मतलब आप किसी डांस को क्लासिकल कैसे कह सकते हो, ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है। Do you define something as classical if it deal with religious theme?
क्या जो भी रिलीजियस चीज होती है, रिलीजियस थीम पे होती है, जैसे यहाँ राधा कृष्ण पे थी, तो क्या हम उसे क्लासिकल कहेंगे? Or do we consider it classical because it appear a required great deal of skills required after long training? या हम इसको इसलिए क्लासिकल कहेंगे because they have long years of training, इसको करने के लिए काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? Or it is classical because it is performed according the rules and that laid down means and variations are not encouraged? और इसलिए कथक इसको क्लासिकल भी कहा गया है क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया, वेरिएशंस है। तो दीज क्वेश्चन नीड टू बी थिंक अबाउट। अब इन क्वेश्चंस को तो देखना पड़ेगा क्यों इसे क्लासिकल डांस फॉर्म में कहा गया। इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग that many dance forms that are classified as folk also share several characteristics considered typical of classical forms. So while the use of term classical may suggest these forms are superior, this need not always be literary too. तो वो यही बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि क्लासिकल के पीछे बस जो डांस फॉर्म्स हमें अच्छी लगी, जो सुपीरियर लगी, उन्हें हमने दे दिया। अब अदर डांस फॉर्म्स भी हैं हमारे इंडिया में, जैसे भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथकली केरला की, ओडिसी इन ओडिशा, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मणिपुरी इन मणिपुर। तो ये कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, विद स्टेट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो मणिपुरी ये तो इजी है, ओडिसी भी है, कथकली भी कथक केरला से है, और एक दो याद रख लो बस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? यस, कथकली, ये कथक के बारे में क्लियर हुआ? हाँ जी, नो आंसर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? धनवीर क्लियर आपको? नियति? नेक्स्ट आ जाता है पेंटिंग्स। अब अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, अभी तक हमने म्यूजिक की बात करी, डांस की बात करी, अब पेंटिंग्स को हम कैसे भूल सकते हैं? पेंटिंग्स भी एक पार्ट है हमारे उसका। तो अनदर ट्रेडिशंस दैट डेवलप इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर होता है स्मॉल साइज पेंटिंग को बोलते हैं, जो छोटी पेंटिंग्स होती है, जैसे ये बनी हुई है, इसमें काफी कुछ दिख रहा है, देखो तो ठीक है, कहने को छोटी सी पेंटिंग है, पर ये पेंटिंग में काफी कुछ डिपिक्ट हो रहा है, कुछ काफी कुछ देखने को मिल रहा है। तो मिनिएचर, नाम ही मिनी है, तो मिनिएचर छोटी फॉर्म में, दे आर स्मॉल साइज पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर्स ऑन क्लॉथ और पेपर, यानी कि एक क्लॉथ या पेपर पे की जाती है वाटर कलर्स को यूज करके। The earliest miniature was on palm leaves और wood। पहले टाइम में जो पेंटिंग्स बना करती थी वो लीव्स के ऊपर बन जाती थी या वुड पे बना दिया करती थी, पर आजकल तो क्लॉथ और पेपर पे बनती है। Some of the most beautiful of these found in Western India were used to illustrate Jain texts। आजकल जो ये पेंटिंग्स ब्यूटीफुल बनती है, ये जैन टेक्स्ट को जो है इलिस्ट्रेट करती थी, बताती थी। मुगल एम्परर्स जो थे, लाइक जहांगीर, अकबर, शाहजहां, ये भी अपने जो कोर्ट होते थे, अपनी सभा में स्किल्ड पेंटर्स को रखते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलिस्ट्रेट करते थे, बताते थे, डिटेल करते थे, ठीक है ना, विच कंटेन्स हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री। तो पोएट्री और अकाउंट्स को समझाने के लिए भी वो पेंटिंग करते थे, ठीक है। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। जो भी ये मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, ये ज्यादातर ब्राइट कलर्स में होती है। आप देख लो कैसे कलर्स ऐसे ब्राइट से यूज किए हुए हैं, ताकि ब्राइट कह लो, ब्रिलियंट कलर्स कह लो, ब्राइट वैसे हम डार्क कलर्स को कहेंगे। एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन, ज्यादातर कोर्ट का सीन दिखाया जाता था कि कैसे एक राजा बैठा है, मंत्री बैठे हैं, ठीक है ना।
सीन्स ऑफ बैटल दिखाते थे, हंटिंग दिखाते थे, या सोशल लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट दिखा दिया करते थे। तो ये सब इसमें पेंटिंग में दिखाते थे। माई वॉइस इज नॉट क्लियर टू एवरीवन? यस प्लीज। माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? ओके, तो हम पेंटिंग्स की बात कर रहे थे कि मुगल जो एम्परर्स थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उनके वहां पर भी स्किल्ड पेंटर्स होते थे जो ब्रिलियंट पेंटिंग करते थे, ब्राइट कलर्स को यूज करते थे, और क्या पोर्ट्रेट करते थे? कोर्ट सीन्स, सीन्स ऑफ बैटल, हंटिंग का सीन्स, या सोशल लाइफ को डिपिक्ट करते थे। कई बार तो वो एक्सचेंज गिफ्ट्स की भी पेंटिंग बना लेते थे कि एम्परर और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स है, जैसे हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फोटोग्राफ्स करवाते हैं, उसी टाइप की। तो ये जब भी गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे तो उनकी भी पेंटिंग, फोटोग्राफ पेंटिंग एक ही बात होगी, वो बनवा लेते थे। With the decline of Mughal empires, many painters moved out to the court of emerging regional state. और जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे जो पेंटर्स थे वो वहां से, कोर्ट से, सभा से धीरे धीरे हटते चले गए और कहीं और चले गए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जो मुगल आर्टिस्ट थे, टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट ऑफ डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान। जो उनका टेस्ट था, जो उनका चेंजेस थे, वो इन्फ्लुएंस होने लगे। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और धीरे धीरे उनकी जो पेंटिंग्स थी उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होनी शुरू होगी। लाइक पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स बनने लगे, कोर्ट सीन्स को पेंटिंग करने लगे, ठीक है ना। जैसे मुगल्स अपने पोर्ट्रेट्स बनवाते थे, अपनी पूरी पेंटिंग बनवाते थे। बिसाइड्स थीम फ्रॉम माइथोलॉजी, पोएट्री को भी डिपिक्ट किया जाता। माइथोलॉजी मतलब कुछ देवी देवताओं से रिलेटेड, एपिक से रिलेटेड चीजें बनती थी, पोएट्री बनती थी। कहाँ पर? मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। तो ये सारे जो थे, धीरे धीरे इन पे पेंटिंग्स जो है ये फेमस होती गई। Another regions that attracting miniature painting was Himalayan foothills. हिमालयास के जो फुट हिल्स है, हिमालयन है, वहां पर जो है पेंटिंग्स का बहुत हुआ। वहां क्या है, आज हिमाचल जैसे प्रदेश है, तो मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो महाराणा राम सिंह थे, उन्होंने होली खेलते हुए एक अपनी पेंटिंग बनवाई थी। ये देखो पेंटिंग भी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो थे मिनिएचर पेंटिंग्स को काफी जो है लेटेस्ट मतलब किया जाता था। बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन हैज डेवलप अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। और हिमाचल प्रदेश में जो है बोल्ड और इंटेंस स्टाइल की जो है मिनिएचर पेंटिंग चलती थी, जिसे बशोली कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बशोली, ये याद रखना है। बशोली आ जाता है अगर हिमाचल प्रदेश की जो आप कह लो बोल्ड और इंटेंस स्टाइल की पेंटिंग्स होती हैं। ठीक है ना। दिस पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वाज भानुदत्ता रसमगरी। ये भी याद रखना है, भानुदत्ता रसमगरी के नाम से जो पॉपुलर टेक्स्ट पेंटेड हुआ था वो भी याद रखना है। और नादिर शाह इन्वेजन एंड कॉन्टेस्ट ऑफ Delhi in 1739, resulting in migration of Mughal artists to hills to escape the uncertainty of plains. क्योंकि जैसे जैसे मुगल्स और इनका डिक्लाइन हो रहा था, तो जैसे अभी हमने ऊपर भी बात करी, जो आर्टिस्ट थे वो वहां से हट हट के कहाँ जा रहे थे? हिमालयाज में, हिमाचल की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको प्लेन्स एरिया में अनसर्टेनिटी लग रही थी, उनको यहाँ ठीक नहीं लग रहा था। तो उनको लग रहा था यहाँ हमारा कोई नहीं कुछ कर रहा, तो वो वहां जाते। जैसे राधा कृष्णा, उनके कंपेनियन, ये पहाड़ी मिनिएचर है। ये कांगड़ा का जो मिनिएचर का वो है, वहां पर अभी भी है एक कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है। अभी हम इसमें आगे पढ़ते हैं। They found ready patrons which led to the founding of कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब धीरे धीरे जो सारे आर्टिस्ट थे, पेंटर्स थे, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे टू हिमाचल। तो कांगड़ा में जो स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जो बनाया गया बाय द मिड
18th century of the Kangra artist develops a style which believed a new spirit into miniature paintings। और धीरे धीरे जो ये थे आर्टिस्ट थे, कांगड़ा के आर्टिस्ट, इन्होंने एक नई स्पिरिट, नई चीज डाली मिनिएचर पेंटिंग में। उनका सोर्स क्या था इंस्पिरेशन का, उनको नई इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने नए तरीके से शुरुआत की। वो था वैष्णवाइट ट्रेडिशन, जो वहां के ट्रेडिशंस थे वो उनको शो करने लगे। सॉफ्ट कलर यूज करते थे, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। लिरिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ देमसेल्फ डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग। अगर पहले की पेंटिंग और अब की पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग देखे तो धीरे धीरे उनमें डिफरेंस आने लगे थे। ब्राइट कलर्स की जगह कूल ब्लू एंड ग्रीन कलर्स को यूज किया जा रहा था। Remember that ordinary men and women painting as well on pots, walls, floors, cloth, work of art that has occasionally survived. Unlike the miniatures, they were carefully preserved in palaces for centuries. और ये नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट ही है जो पेंटिंग करते थे, मेन और वुमेन भी पेंटिंग करते थे, पर पोर्ट्स पे, कोई वॉल पे करता था, कोई फ्लोर पे करता था, कोई क्लोथ्स पे करता था। तो धीरे धीरे जो पेंटिंग्स है ये प्रिजर्व होनी शुरू हो गई, और आज भी ये पेंटिंग जो है प्रिजर्व है। जो मिनिएचर आर्ट फॉर्म की गैलरी है एक तरह की हिमाचल में, वहां पर आज भी जो ये पेंटिंग्स है ये वहां पर पड़ी हुई है। ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर। आज हमने पेंटिंग्स एंड डांस का जो है टॉपिक स्टार्ट किया। डांस फॉर्म में हमने कथक को देखा, जिसमें हमने कथक की स्टडी करी कि कथक जो फॉर्म है प्रेजेंट डे में उसके बारे में, प्लस जो डांस फॉर्म है हमने उसके बारे में किया। और कल हमने म्यूजिक और लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, जो बुक्स थी लीला तब कलम वाली। प्लस हमने म्यूजिक की बात की थी कि म्यूजिक जो है वो राजपूत जो है पोयम्स एंड जो उनके म्यूजिशियंस है वो करते थे। आज हमने डांस और पेंटिंग को समझा। Yes, any doubt in these topics?